इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे एडिट सीक्वेंस में इफेक्ट्स को प्रयोग करना। बेसिकली ट्रांजिशंस, ऑडियो क्रॉसफेड्स एंड वीडियो और ऑडियो फिल्टर्स को हम लोग इफेक्ट्स कहते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होने से इफेक्ट्स हमको कहाँ पर मिलते हैं और इफेक्ट्स विंडो कैसे ऑन और ऑफ करते हैं। इफेक्ट्स पैलेट को ऑन और ऑफ करने के लिए हमारे टाइमलाइन पर टॉगल पैलेट डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हैं। यदि नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे एसेट बिन में एक टैब की तरीके से इफेक्ट पैलेट उपलब्ध होती है। यदि हम इफेक्ट पे क्लिक करते हैं इफेक्ट टैब पे तो हमारे सामने ये इफेक्ट्स की एक नॉर्मल सी लिस्ट आती है जिसके अंतर्गत सिस्टम प्रीसेट्स, वीडियो फिल्टर्स, ऑडियो फिल्टर्स, ट्रांजिशंस, ऑडियो क्रॉसफेड्स एंड कीयर्स, ये 7 फोल्डर्स हैं जिनके अंतर्गत इफेक्ट पैलेट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन इसमें आइकन रहते हैं इनको हम लोग फंक्शन बटन्स कहते हैं। दूसरा भाग होता है फोल्डर व्यू। ये हमें यहाँ पर फोल्डर्स इफेक्ट्स के अंतर्गत जो भी फोल्डर उपलब्ध हैं उनको दिखाता है। और ये जो हमको ऑप्शन यहाँ पर है इस एरिया को हम लोग इफेक्ट व्यू कहते हैं जहाँ पर इफेक्ट्स की लिस्ट होती है। सबसे पहले हम आपको यहाँ ऊपर बताते हैं ये हाइड इफेक्ट व्यू। देखिए, यदि आपको इफेक्ट व्यू को हाइड करना है तो इस बटन पे क्लिक करते हैं। यदि आपको इफेक्ट व्यू यानी इस एरिया को आपको हाइड करना है तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इफेक्ट व्यू वाला पोर्शन आपका हाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखिए आपका वो पोर्शन हट गया है। यदि आपको वापस दोबारा आपको नॉर्मल व्यू में जाना है तो यहाँ राइट साइड में जाएंगे तो ये आइकन दोबारा से आपको मिलेगा। इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा से मिल जाएगा। यहाँ पे 1 स्टेप अप इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप ऊपर की ओर मूव करता है। यहाँ से आपको फोल्डर लिंक मिलते हैं, कहाँ पर कौन कौन सी जो आपके फिल्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो इफेक्ट्स हैं वो कहाँ से लाए गए हैं या उनका लिंक कहाँ से है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइमलाइन पे प्लेस करने के लिए ऐड टू टाइमलाइन पे किसी फिल्टर को ले जाने के लिए इस आइकन का प्रयोग किया जाता है। डिलीट करने के लिए आप किसी इफेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ से उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। ये आपका व्यू है। आप आइकन व्यू में देखना चाहते हैं, डिटेल टेस्ट में देखना चाहते हैं लेकिन आइकन लार्ज होना चाहिए, स्मॉल आइकन देखना चाहें तो इस तरीके से है। आप अपना व्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। EDS के अंतर्गत हमको 3 प्रकार के इफेक्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं सिस्टम प्रीसेट इफेक्ट, जो हमें यहाँ पर सिस्टम प्रीसेट इफेक्ट ये होते हैं जिस आइकन के सामने S हो तो उन्हें हम लोग सिस्टम प्रीसेट इफेक्ट्स कहते हैं। दूसरे टाइप के वो इफेक्ट्स होते हैं जिनको एक यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सेटिंग के अनुसार नॉर्मली प्रयोग करने के लिए रखता है। यदि आइकन के सामने आपको U मिलता है इसका मतलब ये यूजर ने स्वयं बनाया है। तीसरे प्रकार के इफेक्ट्स वो होते हैं, ये केवल डिफ़ॉल्ट इफेक्ट्स होते हैं जिनके आगे D लगा रहता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है केवल ट्रांजिशन, ऑडियो फेड्स और टाइटल मिक्सर इफेक्ट्स पर होते हैं। इन पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है। तो यानी जो हमारे EDS में जो वीडियो फिल्टर्स हैं जो सिस्टम द्वारा उपलब्ध उनके आगे यस होता है, जो यूजर स्वयं बनाता है उसके आइकन पे U लिखा रहता है, और ट्रांजिशंस के आगे ये जो हैं इस टाइप जो ट्रांजिशन है ये डिफ़ॉल्ट इफेक्ट्स होते हैं, इनके सामने D रहता है लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं कर रहा है। यदि आपको किसी इफेक्ट की प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो आप किसी इफेक्ट को यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ पर इफेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, यहाँ से आपको इसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। अब बारी आती है, अब देखना यह होता है कि हम वीडियो फिल्टर्स यानी इफेक्ट्स का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। इफेक्ट का प्रयोग करने के कई तरीके हैं, उनका प्रयोग कई तरीक़ों से किया जाता है। हर यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग करता है अपनी सुविधा के अनुसार। सबसे पहला आसान तरीका ये होता है कि यहाँ से सबसे पहले हम उस फिल्टर का चुनाव करते हैं, उस इफेक्ट का चुनाव करते हैं जो जिसका हमें प्रयोग करना है। जैसे हम यहाँ पे
कलर करेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, या कलर बैलेंस का कर लें या कलर व्हील, यहाँ पर कई सारे हैं, तो हम कलर बैलेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ से इसको पिक करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ट्रांजिशंस और वीडियो फिल्टर्स में अंतर होता है। आप ट्रांजिशंस को इफेक्ट्स के कैटेगरी में तो रखते हैं, लेकिन ट्रांजिशंस का प्रयोग और वीडियो फिल्टर्स का प्रयोग दोनों अलग तरीके से होता है। वीडियो फिल्टर्स का प्रयोग क्लिप के पूरी क्लिप पे होता है, जबकि ट्रांजिशन का प्रयोग दो क्लिप के बीच में होता है, यानी कट पॉइंट पे ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे, तब आपकी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि इन दोनों में खास अंतर क्या है। सबसे पहले हम वीडियो फिल्टर्स में थे कलर बैलेंस का चुनाव करते हैं। इसको हम यहाँ से पिक करके किसी भी टाइमलाइन पर उपस्थित किसी क्लिप के ऊपर आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, जब हम ड्रॉप करते हैं तो हमारे सामने वो क्लिप सेलेक्ट हो जाती है। क्लिप के चारों ओर एक बॉक्स बन जाता है। इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के साथ ही जैसे आप ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो आपके यहाँ लेआउटर इन्फो विंडो में कलर बैलेंस का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, यदि हम यहाँ पर पहले क्लिप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर एक ऑप्शन उपलब्ध होता है ऐड टू टाइमलाइन। इस पर हम क्लिक करते हैं, सेलेक्टेड वीडियो फिल्टर टाइमलाइन पर सेलेक्टेड क्लिप पे लग जाता है। आप देखिए इस क्लिप के ऊपर आपका कलर बैलेंस आ गया है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी क्लिप पे टाइमलाइन पे क्लिप को सेलेक्ट करें और यहाँ वीडियो फिल्टर को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करने का भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ऐड टू टाइमलाइन आ जाता है। इस पर क्लिक करके भी आप किसी भी क्लिप पे वीडियो फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने अप्लाई किया, यहाँ पे आ गया है। अब बारी आती है इसमें चेंजेस कैसे करते हैं, इसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है। चेंज इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टीज़ किसी वीडियो फिल्टर की होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवश्यकता अनुसार ही प्रभाव आपके क्लिप पे ये ड्रॉप कर सकें या दिखा सकें। इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ में हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। परिवर्तन करने के लिए आप क्लिप को सेलेक्ट करें। क्लिप को सेलेक्ट करेंगे तो उस पर प्रयोग किए गए वीडियो फिल्टर्स आपके यहाँ स्क्रीन पे इन्फो विंडो में एक्टिव हो जाएंगे। आप यहाँ सेलेक्टेड क्लिप पे प्रयोग किए गए फिल्टर आपको इन्फो विंडो मिलेगा। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको ये यहाँ पर भी आपको सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है, इस पर क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप जिस क्लिप पे आपने इसका फिल्टर का प्रयोग किया है, यहाँ पे उपलब्ध ऑप्शंस में से आप परिवर्तन कर सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे आप समझिए कि प्रत्येक फिल्टर का पैरामीटर्स, स्क्रीन पे इफेक्ट अलग अलग होता है। यानी जो फिल्टर आप डालेंगे उसी के पैरामीटर्स, उसी के ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आएंगे और उसका प्रभाव भी उसी फिल्टर के अनुसार ही होगा। यानी यदि आपने कोई दूसरा फिल्टर डाला है तो आपके ऑप्शंस और उसका इफेक्ट आपके क्लिप पे अलग अलग होगा। इसलिए आप जब भी कभी किसी वीडियो फिल्टर का चुनाव करें तो उसकी पैरामीटर्स और अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख के करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो फिल्टर्स का प्रभाव प्रत्येक क्लिप पे अलग अलग होता है। इसलिए आपका उनका चुनाव अपनी आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। और उसके बाद जब पैरामीटर्स का हम लोग उनके ऑप्शंस में परिवर्तन करते हैं, वो भी अपनी आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे यदि कोई कलर करेक्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर उपलब्ध पैरामीटर्स के में परिवर्तन करके आप उसका इफेक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर क्रोमा को परिवर्तित कर रहे हैं तो आपका इसका इफेक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। या हम थोड़ा सा इसका क्रोमा बढ़ा देते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं और कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो आप देखिए उसका इफेक्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से यदि आप किसी कलर में परिवर्तन करना चाहते हैं, कियान को हम अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, मैजेंटा को और येलो को। यहाँ पर हमने इसको येलो कर दिया। ये आपके ऑप्शन एरिया है। अगला एरिया आता है सेव कलर, यानी जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए सेफ है तो उसको टिक करेंगे तो सेव कलर तरीके से वो आपका बिहेव करेगा। यहाँ पर एक होता है प्रीव्यू एरिया, यानी आप जो इफेक्ट लगाए हैं उसको एज ए प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं। ये फुल स्क्रीन है। यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध हैं
जिसे हाफ स्क्रीन कर हो जाता है। इससे इफेक्ट क्या है, हाफ स्क्रीन होता है। तो आपका हाफ स्क्रीन में आपका ओरिजिनल जिस वीडियो पे आपने ऑप्शन लगाया है वो, और हाफ स्क्रीन में वो एरिया दिखता है जिस पर आपने इफेक्ट लगाने के बाद क्या अंतर आपने किया है। हॉरिजॉन्टल 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं और वर्टिकल 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं। फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं इसमें क्या अंतर है। यदि इसकी वैल्यू आप कम ज़्यादा करके आप यहाँ से इसके इफेक्ट को आप आराम से इफेक्ट को आप देख सकते हैं प्रीव्यू करके, इसमें क्या खास अंतर आ रहा है। ये प्रीव्यू एरिया से आपको अंदाज़ा लग जाता है आपके इफेक्ट का आपके क्लिप पे क्या अंतर आया है, क्या आपने परिवर्तन किया है। इसके अलावा तीसरा पार्ट यहाँ पे होता है लोअर पार्ट में, यहाँ पर की फ्रेमिंग। जैसा कि हमने आपको लेआउटर में बताया था, आप किसी फिल्टर की फ्रेमिंग भी कर सकते हैं, यानी इफेक्ट को मूवमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो वीडियो फिल्टर लगाते हैं वो पूरी क्लिप पे एक जैसा इफेक्ट उत्पन्न करे। आप चाहें तो उसको की फ्रेमिंग के द्वारा उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही क्लिप के विशेष एरिया में एक विशेष इफेक्ट और मूवमेंट के साथ किसी दूसरे एरिया में या दूसरे फ्रेम पे उसका दूसरा इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग की फ्रेम सेटिंग का प्रयोग करते हैं, जो हमारे लोअर एरिया में यहाँ पे दिखता है। यदि हम यहाँ पर सारे ऊपर के जितने ऑप्शन है यहाँ पर दिए हुए हैं, यदि हम यहाँ कलर बैलेंस पे चेक करते हैं तो आप देखिए सारे के सारे ऑप्शंस एक्टिव हो गए हैं। इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं। यहाँ पर हमने देखिए ये वैल्यू को येलो किया है। अब यहाँ पर हम की फ्रेमिंग देते हैं। की फ्रेमिंग देने के बाद कुछ सेकंड के बाद जाते हैं। अभी आप देखिए कि पूरी क्लिप पे येलो सा इफेक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि पहले ये क्लिप ब्लैक एंड वाइट आए, बाद में ये येलो में परिवर्तित हो जाए। तो हम पहले की फ्रेम बनाएंगे और एक और की फ्रेम लगाएंगे। यहाँ पर एक की फ्रेम और जनरेट करते हैं। अब आप देखिए 2 की फ्रेम जनरेट हो गए हैं। अब हमें क्या है, फर्स्ट की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो हम कर्सर को फर्स्ट की फ्रेम पर लाएंगे और इसको ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक एंड वाइट करने के लिए आपको केवल क्रोमा की को पीछे लेके जाना है और इन कीज को ये नॉर्मल तरीके से ब्लैक एंड वाइट हो गया है। अब आप देखिए फर्स्ट की फ्रेम पे आप ब्लैक एंड वाइट है, अगली की फ्रेम पर ये येलो है। तो अब आप जब इसको प्ले करेंगे तो पहले फ्रेम में ब्लैक एंड वाइट आएगा और आगे चल करके ये येलो में परिवर्तित हो जाएगा धीरे धीरे करके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं आगे चल करके ये नॉर्मल तरीके से आ जाए, जैसा कि नॉर्मल क्लिप थी, तो आप एक और जा करके आगे जाके की फ्रेम लगाइए, इसको एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के बाद इन सारी वैल्यूज जिन वैल्यूज में आपने परिवर्तन किया है, इन सारी वैल्यू को आप 0 कर दें। इनको आप कई तरीके से आप माउस द्वारा की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी वैल्यू में परिवर्तन करने के लिए इस ड्रॉप डाउन बटन में भी यहाँ पर भी आपको ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। आप यहाँ भी इनकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। सब में इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, और या आप यहाँ से क्लिक करके इनकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट यहाँ से टाइप कर देते हैं और टाइप करने के बाद टैप 0 क्लिक एंड 0। अब ये देखिए नॉर्मल क्लिप हो गई है, जो कि आपने यहाँ पर इंपोर्ट क्लिप को टाइमलाइन पे लाया था। अब आप देखिए पहले ये ब्लैक एंड वाइट है, फिर येलो हो रही है, फिर ये नॉर्मल हो जा रही है, जैसा कि आप क्लिप लेकर के आए थे। इस तरीके से आप की फ्रेम लगा करके किसी भी फिल्टर को आप अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, की फ्रेमिंग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्लिप पे केवल एक ही फिल्टर का प्रयोग किया जा सकता है, आप एक से ज़्यादा फिल्टर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो। यहाँ पर हमने एक और क्लिप का लगाया, जैसे यहाँ पर हमने आपके सामने यहाँ पर 3 फिल्टर लग गए हैं। इन 3 फिल्टर्स पे डबल क्लिक करके आप किसी भी वैल्यू को आप यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद आप चाहें तो इनके क्रम में भी परिवर्तन कर सकते हैं आप अपनी आवश्यकता अनुसार, या किसी को कुछ समय के लिए एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या इसको परमानेंट डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट करें, इसको आप डिलीट करें तो डिलीट हो जाएगा, और चाहें तो आप यहाँ से ये बटन है इस पर सिंपली इसको डिलीट करेंगे तो वो ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। यानी आप फिल्टर को एक से अधिक फिल्टर को लगा सकते हैं, उनको एक्टिव एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और
उनको इनके सीक्वेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपने ये की फ्रेमिंग द्वारा ये जैसे क्रिएट किया है और यदि हम चाहते ये हैं कि ये एक तरीके से हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको एज ए यूजर इस इफ़ेक्ट को अपने पास रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव एज यूजर प्रीसेट करेंगे तो इस इफ़ेक्ट को एज ए प्रीसेट की तरीके से यूज कर सकते हैं, सेव एज यूजर प्रीसेट। जैसे आप यूजर प्रीसेट करेंगे तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन ओपन होगा वहाँ पर एक कलर बैलेंस का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको उठा करके किसी और क्लिप पे ड्रॉप करें तो आपको वही इफ़ेक्ट इन फ्यूचर यदि आपको ज़रूरत है तो जो आपने इफ़ेक्ट क्रिएट किया है वही इफ़ेक्ट आपको बिना की फ्रेमिंग के, बिना किसी ज़्यादा काम करने के बजाय आपकी स्क्रीन पे वो इफ़ेक्ट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।